तपस्वीपुर नाम के एक गांव में एक नदी बहती थी। उस नदी में कृष्णा नाम का एक व्यक्ति नाव चलाया करता था। नाव चलाकर वो अपना गुजारा किया करता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन कृष्णा चकले से बना हुआ ऑटो नदी में चला रहा था। लोग ये सब देखकर बहुत चौंक गए थे। उन्होंने कृष्णा से पूछा, ये आया कहाँ से? बड़ा ही विचित्र है। कृष्णा ने चिढ़कर कहा, तुम्हें जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं नाव चला करता था तब किसी ने भी मेरा भला बुरा नहीं सोचा। अब ये कुछ अनोखा है तो गुड़ के मक्की की तरह भिन-भिना रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा, चले जाओ यहां से। कृष्णा का ऐसा जवाब सुनकर वो लोग कुछ न कह पाए, पर लोग उसमें बैठने के लिए उत्सुक थे। उनकी उत्सुकता के समान वो उनसे पैसे भी लिया करता। इसके बावजूद लोग उतने पैसे देकर उस चकले के ऑटो में जाना पसंद किया करते। इस तरह कृष्णा हर रोज अपने ऑटो में सवारी लिया करता और उन्हें उनके मंजिल पहुंचाया करता। इस तरह कृष्णा ने बहुत पैसे कमाए। उनमें से वो कुछ घर के लिए इस्तेमाल करता तो कुछ गरीबों की मदद के लिए। एक दिन कृष्णा अपना काम खत्म कर रात के समय घर लौटा। सुनिए जी, मैं कई दिनों से आपसे कोई बात पूछना चाह रही थी। आज पूछ रही हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? पूछो, बताता हूँ। आपके पास ये ऑटो कहाँ से आया? किसने दिया? क्या इसमें कोई जादुई शक्तियाँ हैं? ये कैसे पानी में चलती है? पत्नी के ऐसा पूछने पर कृष्णा ने कहा, कुछ नहीं, वो एक स्वामी जी का दिया हुआ है। तुम जानती हो ना, पहले गांव वाले किसी छोटी नजर से हमें देखा करते थे। कम से कम रुपयों से मदद भी नहीं करते थे। पैसे पूछते तो गुस्सा किया करते थे। इसीलिए मैं एक दिन यूं ही उदास बैठा था। अचानक पता नहीं कहां से एक स्वामी जी मेरी नाव में प्रकट हुए हैं। आप कहां से आए हो? मुझे कुछ नहीं समझ रहा। ऐसे मैंने पूछा। तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी सहायता करने हेतु मैं यहां आया हूं। अगर नहीं चाहिए तो बता दो, मैं चला जाता हूं। राम राम। भगवान खुद वर देना चाहे तो भला उसे कौन मना करेगा? मैंने ऐसे कहा। और क्या था? स्वामी जी मुस्कुराए और मेरी नाव को चकले की ऑटो में बदल दिया। मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है स्वामी जी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गए। तब मुझे पता चला, लोग इसे देख बड़े चौंक रहे हैं। कमाई भी अच्छी हो रही है। मैं बहुत खुश हूं। उनमें से कुछ घर के लिए तो कुछ गरीबों की मदद में खर्चता हूं। इस तरह कृष्णा ने पत्नी को सारी बात बताई। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लोग इस बारिश से घबरा जाते हैं और अपने छतों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। सारा गांव पानी से भर गया था। कृष्णा अपने ऑटो में लोगों को एक जगह से दूसरे सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। इस तरह कृष्णा ने कईयों की जान बचाई। ये देख लोगों ने कहा, आज अगर कृष्णा की चकले वाली ऑटो ना होती तो पता नहीं हम सबका क्या होता। मैंने सुना था कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर लोगों की सहायता करते हैं। ये और कोई नहीं, कृष्णा के रूप में आए हैं। इस तरह उसकी बढ़ाई में बातें कर रहे थे। ये कृष्णा ने सुन लिया। भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक नहीं, दो नहीं, मैं कईयों की जान बचा पाया हूँ। जो लोग मेरी गरीबी के कारण मेरे मजाक उड़ाया करते थे, वे अब मेरी सराहना कर रहे हैं। आपके कारण मेरा जीवन बदल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इस तरह कृष्णा ने भगवान और स्वामी जी का आभार माना। इतने में वहां एक गर्भवती आई। कृष्णा भैया, मेरी बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा है। कृपा कर मेरी बेटी की जान बचाइए। ये कहकर वो रोने लगी। शांति, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। कृष्णा तुरंत अपनी ऑटो लिए उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। वहां पर वो लड़की दो पेड़ों के बीच फंसकर, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस तरह वो मदद की गुहार लगाने लगी। कृष्णा तभी वहां पहुंचा। कृष्णा ने वहां फंसी उस लड़की को निकालकर ऑटो में बिठाया। वहां से सीधे उसने उसकी मां तक पहुंचाया। कृष्णा की इस मदद से वहां के सभी लोग उसकी बहुत वाहवाही करने लगे। ये सब देख कृष्णा मन ही मन बहुत खुश हुआ।
कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और बाढ़ का सारा पानी सूख गया। गांव के सभी लोग वापस अपने घर लौटे और उसे ठीक कर वहीं रहने लगे। कृष्णा हमेशा की तरह अपनी ऑटो चलाकर पैसे कमाने लगा। गांव के सभी लोग भी कृष्णा के साथ पहले की तरह ना रहते हुए उसे एक भला आदमी मानकर उससे अच्छे से रहने लगे। इन सराहनाओं से खुश होकर वो हमेशा स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट करते हुए खुश रहने लगा। विशाखापुर नाम के एक गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। वो एक किसान था। उसकी पत्नी का नाम था राधा और बेटी का नाम था श्रुति। श्रुति स्कूल जाया करती थी। वे दोनों पति पत्नी खेत में काम किया करते थे। शंकर बहुत ही होनहार था। वो अपनी बुद्धिमत्ता से नए नए आधुनिक पद्धतियों से अनाज उगाया करता था, जिस कारण उसे बहुत मुनाफा हुआ करता था। इसीलिए उनका परिवार खुशहाल था। उस बरस बहुत अच्छी फसल उगी, जिससे बहुत पैसा बना। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। पति पत्नी दोनों काम के लिए तैयार हुए। ट्रैक्टर से जमीन की खुदाई करते समय अचानक ट्रैक्टर औंधा गिर गया। शंकर ट्रैक्टर के अंदर फंस गया था और वो जमीन में धंसता गया। पत्नी को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वो मदद के लिए गुहार लगाने लगी। बचाइए, बचाइए मेरे पति को, वो नीचे गिर गए हैं, बचाइए कोई उन्हें। इस तरह मदद के लिए पुकारने लगी। तभी वहां 2 आदमी आए। उन दोनों ने दम लगाकर ट्रैक्टर को सीधा किया। उसके अंदर फंसे शंकर को भी बाहर निकाला, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो मर चुका था। पति को ऐसे देखकर पत्नी सहन नहीं कर पाई और उसे लकवा मार गया। वहां खड़े लोग तुरंत उसे अस्पताल दाखिला कराने ले गए। इन सारी बातों से अनजान श्रुति अपने स्कूल से वापस घर लौट रही थी। घर पर कोई नहीं था, इसलिए श्रुति बाहर आंगन में बैठी थी। इतने में वहां एक आदमी आया। बेटा श्रुति, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें लेकर आने को कहा है। श्रुति ने जानना चाहा, किरण चाचा जी, माँ और पापा कहाँ हैं? चलो बताता हूँ। फिर वो श्रुति को अस्पताल लेकर गया। वहां अपने पापा को मरा हुआ देख, पापा 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 यूं रोते हुए, उठो पापा, पापा उठो, पापा। फिर किरण उस लड़की को अपने माँ के पास ले गया। अपनी माँ को इस तरह बिस्तर पर लेटा देखकर श्रुति बहुत रोई। कुछ महीने बीतने के बाद घर लौटकर, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ऐसे माँ को दिलासा देते हुए वो उनकी अच्छे से देखभाल करने लगी। घर का सारा काम निपटाकर वो खेत गई। जहाँ उसके पापा की मौत हुई थी, वहां जाकर उसने ट्रैक्टर देखा। पापा, आप हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा पापा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ की तबीयत ठीक नहीं, मेरी पढ़ाई भी रुक गई। मैं काम नहीं करूंगी तो पैसा नहीं कमा सकूंगी, पैसा नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। अब मैं क्या करूं पापा, आप भी बताओ। इस तरह हमें छोड़कर जाना क्या सही था पापा? अचानक ट्रैक्टर से आवाज आने लगी। मेरी प्यारी बिटिया, दुखी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ। इस ट्रैक्टर में मेरी आत्मा बसी है। ट्रैक्टर से आती आवाज सुनकर श्रुति हैरान हुई। पापा, पापा, क्या ये आप हो? वो ट्रैक्टर को पकड़कर रोए जा रही थी। श्रुति बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब तक तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उस ऊपर वाला ने मुझे अपने पास बुला लिया, पर मैं इस ट्रैक्टर में बसकर इसे चलाया करूंगा। हमारे जमीन को तुम्हें ही जोतना होगा। बिल्कुल पापा। उसके अगले ही दिन से श्रुति ने ट्रैक्टर चलाकर जमीन की जुताई करना शुरू की। वो काम पूरा हुआ। उसके बाद जमीन में बीज बोना, उसे खाद डालना और पानी देना, ये सारे काम हो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीते। बहुत अच्छी फसल निकली। बेटा श्रुति, तुमने बहुत बढ़िया फसल डाली है और कुछ दिनों में ये फसल हाथ आएगी। ये सुन श्रुति ने कहा, ये सब आपकी प्रेरणा की वजह से ही हो पाया है पापा।
फिर वो ट्रैक्टर से लिपट गई। ऐसे कुछ दिन बीते। श्रुति एक दिन जब घर पर थी तो अचानक तेज बारिश हुई। बिजली के कड़कने की आवाज से श्रुति घबराकर नींद से जागी। अरे ये क्या, अचानक इतनी तेज बारिश! अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सोचकर वो चिंता में थी। तभी ट्रैक्टर की आवाज आई। बेटा, क्यों घबरा रही हो? अपने फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं हूं ना, तुम जाकर आराम करो। ट्रैक्टर के ऐसा कहने पर श्रुति ने हाँ कहा और वहां से चली गई। ट्रैक्टर तुरंत अपने पंख खोलकर हवा में उड़ी और खेत की तरफ लौटी। पंख के सहारे हवा में उड़ते हुए ट्रैक्टर को देख श्रुति हैरान हुई और वो देखती रह गई। पंख हिलाते हुए ट्रैक्टर वहां से उड़ती उड़ती खेत की ओर बढ़ी। वहां पर वो बारिश के आड़े रुक गई। बारिश के पानी से फसल को कोई नुकसान ना हो, इसलिए ट्रैक्टर ने अपने बड़े बड़े पंखों को हिलाते हुए बारिश की दिशा को बदल दिया और सीधे नदी की ओर बढ़ा दिया। वो रात गुजर जाती है। बारिश रुक जाती है। किसी के भी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देख सभी चौंक गए। तब श्रुति ने ट्रैक्टर से कहा, पापा, आपने तो चमत्कार कर दिया। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। ट्रैक्टर खुश हुआ। वो रात बीत गई। उस बरस भी फसल बहुत अच्छी निकली। श्रुति सारा फसल ट्रैक्टर में चढ़ाकर शहर के लिए निकली। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ ब्रिज मिला। पापा, पिछले दिन हुई भारी वर्षा में शायद ये ब्रिज टूट गई। हाँ बेटा, पर परेशान होने की कोई बात नहीं। फिर तुरंत उस ट्रैक्टर के पंख निकल आए। पंख के सहारे ट्रैक्टर उड़ती हुई दूसरी ओर पहुंची। श्रुति ये सब देख बहुत खुश हुई और उसने कहा, पापा, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब सच है या सपना, मुझे नहीं समझ रहा। इस तरह वे दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद फसल की बहुत रकम आई। श्रुति ने अपनी माँ से सारी बात कही। ये सुन श्रुति की माँ बहुत चौंक गई। उन पैसों से श्रुति ने माँ का एक बड़े अस्पताल में इलाज कराया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ एकदम ठीक हो गई। श्रुति और उसकी माँ बहुत खुश होकर ट्रैक्टर से बात किया करती थी। अपने पति की आत्मा उस ट्रैक्टर में है, ये जानकर वो बहुत खुश हुई। वे उस ट्रैक्टर की सहायता से खेती कर बहुत धनवान हुए।